हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम कुछ 4 पॉपुलर डिफेंस स्टॉक्स को डिस्कस करने वाले हैं, जिनके अंदर आज के दिन हमें काफ़ी अच्छी खासी बाइंग देखने को मिल रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल मज़गाओ डॉक शिपबिल्डर्स की बात करें तो तकरीबन 5.5% की तेज़ी है। फिर जीआरएसी की बात करें तो 6% की तेज़ी है। उसके बाद कोचिन शिपयार्ड 2.5% की तेज़ी है और फिर एचएल इसके अंदर लगभग 1.5% की तेज़ी है। इन सभी स्टॉक्स के अंदर अच्छी खासी तेज़ी बनी हुई है। तेज़ी के पीछे रीजंस क्या हैं ये हम समझेंगे एंड ये भी हम समझेंगे कि क्या अब इन स्टॉक्स के अंदर बुल रन स्टार्ट हो चुकी है, तेज़ी अब स्टार्ट हो चुकी है और साथ ही साथ इनके टेक्निकल्स को भी डिस्कस करेंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रीजंस को समझते हैं। तो देखो दोस्तों, ऐसी कोई बड़ी वजह नहीं है इन स्टॉक्स के अंदर तेजी के पीछे। ना ही डिफेंस मिनिस्ट्री ना ही गवर्नमेंट के द्वारा कोई ऐसी न्यूज आई है डिफेंस सेक्टर को लेकर, ना ही इन कंपनीज को न्यू ऑर्डर्स मिले हैं और ना ही इन कंपनीज के रिजल्ट्स आए हैं। लेकिन फिर भी तेजी क्यों बनी हुई है? तो तेजी बनी हुई है इस एक्सपेक्टेशन के साथ में कि शायद Q2 के जो रिजल्ट्स इनके आने वाले हैं वो बढ़िया आए और इस एक्सपेक्टेशन के साथ जो लोग पॉजिटिव हैं यहाँ पर वो बाइंग कर रहे हैं। ठीक है, और स्टॉक्स के अंदर तेजी हमें देखने को मिल रही है। वैसी कोई खास बड़ी वजह नहीं है। अब दोस्तों देखो, तेजी टिकाऊ हम तभी मानते हैं जब अर्निंग्स के बेसिस पे तेजी आए। तो अर्निंग्स के बेसिस पे ये तेजी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि अभी बुल रन स्टार्ट हो चुका है। बिल्कुल नहीं। इससे पहले भी ऑलरेडी कई बार तेजी आ चुकी है स्टॉक्स में। यहाँ पर देखो, इससे पहले भी बड़ी कैंडल बनी है। यहाँ पर भी देख सकते हो बड़ी कैंडल, यहाँ भी बड़ी कैंडल, यहाँ भी बड़ी कैंडल, यहाँ भी बड़ी कैंडल, यहाँ भी बड़ी कैंडल। इस प्रकार से बड़ी कैंडल्स ऑलरेडी बने हैं कई बार स्टॉक में पहले, लेकिन फिर भी स्टॉक्स के अंदर क्या हुआ, गिरावटें आई ही हैं। ठीक है, तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि अब यहाँ पर बुल रन स्टार्ट हो चुकी है स्टॉक के अंदर। अगर रिजल्ट्स के बेसिस पे ये तेजी होती तो फिर हम मान सकते थे कि हाँ, अब यहाँ पर तेजी स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन वैसी कोई अभी चीजें नहीं हुई हैं, तो इसलिए यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि अब बुल रन स्टार्ट हो चुकी है। अब दोस्तों देखो, इस प्रकार की जो तेजी होती है वो एक तरह की ट्रैप भी होती है। लोग समझ लेते हैं कि अब तेजी स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पर बाइंग कर लेते हैं, उसके बाद फिर से गिरावट आ जाती है स्टॉक के अंदर, फिर से प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है। तो वो चीज़ें भी होती है। अब यहाँ पर देखो, अगर हम मज़गाओ डॉक शिपबिल्डर्स की स्पेशली बात करें तो यहाँ पर एक अच्छी इंडिकेशन हमें ये देखने को मिल रही है कि ट्रेंड यहाँ पर चेंज हो रहा है। पहले देखो, यहाँ पर लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, इस प्रकार से बना करके स्टॉक नीचे साइड में शिफ्ट होते जा रहा था। लेकिन अभी यहाँ पर जो ट्रेंड है वो चेंज होते हुए देखने को मिल रहा है। तो शायद यहाँ पर तेजी आ सकती है, क्योंकि देखो यहाँ पर जो पिछला हाई था स्टॉक का ये ब्रेक हो चुका है। देखो, ये जो हाई की लेवल है यहाँ पर, ये ब्रेक हो चुकी है। अब देखो दोस्तों, आज इस स्टॉक में जो तेजी आई है ये 4600 की हाई लगाई है फिलहाल, और मार्केट क्लोज होते होते देखते हैं, हो सके तो इससे भी ऊपर स्टॉक चला जाए। तो यहाँ पर देखो तेजी तो आई, लेकिन यहाँ पर देखो 4524 की रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस के ऊपर जाकर 4600 का हाई लगा है, लेकिन फिर यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग हो गई है स्टॉक के अंदर और अभी लगभग 4500 के प्राइस पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो बढ़िया तेजी तभी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब बढ़िया वॉल्यूम के साथ तेजी आए। ठीक है, तो वॉल्यूम बढ़िया होना चाहिए, तभी हम तेजी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी डिस्काउंट वगैरह की बात करें तो डिस्काउंट अभी भी स्टॉक के अंदर बढ़िया तरीके से अवेलेबल है एसआईपीज करने के लिए। ऐसा ना हो कि आपने सारा का सारा पैसा यहाँ पर लगा दिया, तो इस गलती को करने से बचना है। बाकी इससे पहले और भी बेहतरीन डिस्काउंट अवेलेबल थी स्टॉक के अंदर, हमने कई बार डिस्कस भी किया है। एंड चलो उसके बाद हम जीआरएसी को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर किस प्रकार की चीज़ें देखने को मिल रही है, क्या यहाँ पर बॉटम बन चुका है? तो देखो, यहाँ पर फिलहाल वैसी चीज़ें देखने को मिल नहीं रही है। यहाँ पर भी देखो, इस ट्रेंड लाइन को रेजिस्टेंस के तौर पे रिस्पेक्ट देकर स्टॉक के अंदर गिरावटें आई तो है, लेकिन यहाँ पर जो प्रीवियस हाई है इसको ब्रेकआउट फिलहाल नहीं मिला है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी ये इंडिकेशन नहीं मिली है, ये ध्यान में रखकर चलना। और ये रेजिस्टेंस होगी एंड उसके बाद फिर
1964 की रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर इंडिकेशन नहीं मिली है कि ट्रेंड चेंज हो गया हो इस प्रकार की। वैसे यहाँ पर देखो ये जो ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेकआउट तो मिल चुका है, लेकिन पिछला जो हाई है इसको ब्रेकआउट अभी नहीं मिला है, ठीक है। बाकी डिस्काउंट यहाँ पर भी बढ़िया अवेलेबल है। एंड उसके बाद कोचिन शिपयार्ड की बात करें तो इसकी तो मतलब हालत ही खराब है। और ये जो स्टॉक है ये एसएम स्टेज 4 में चला गया है, लॉन्ग टर्म एसएम स्टेज 4 में चला गया है। तो यहाँ पर 5% की सर्किट लिमिट लग चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हम तेज़ी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं फिलहाल के लिए। और अभी लगभग 2.5% की तेज़ी स्टॉक में बनी हुई है। और ये स्टॉक के अंदर भी देखो ब्रेकआउट तो मिल चुकी है ट्रेंड लाइन की, लेकिन अभी जो प्राइस है ये यहाँ पर कंसोलिडेट कर रही है, ठीक है। कंसोलिडेशन यहाँ पर हो रहा है इस सपोर्ट के लेवल पर जो कि है 1637 की सपोर्ट। अब यहाँ पर भी हम बढ़िया तेजी तभी एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब ये जो पिछला हाई है इसको ब्रेकआउट मिले, ठीक है, और वो भी बढ़िया वॉल्यूम के साथ में। अभी यहाँ पर देखो बॉटम फॉर्मेशन की इंडिकेशन नहीं मिल रही है, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पर हम एचएल को डिस्कस करते हैं। तो एचएल के अंदर क्या सीन है भाई, तो देखो यहाँ पर सेम टू सेम पिछले 3 स्टॉक्स की तरह ही देखने को मिल रही है। ट्रेंड लाइन को एज अ रेजिस्टेंस रिस्पेक्ट देकर प्राइस नीचे साइड गई है। लेकिन यहाँ पर भी हमें क्या देखने को मिला है कि जो पिछला हाई था यहाँ पर, एक मिनट मैं इन सभी को इरेज कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर ये जो पिछला हाई था इस लेवल का जो कि 4472, इस लेवल को यहाँ पर ब्रेकआउट मिल चुका है, देख सकते हो। 4575 पर प्राइस फिलहाल ट्रेड कर रही है यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये जो लेवल है ये सपोर्ट बन चुकी है। तो यहाँ पर भी देखो क्या देखने को मिला है कि जो पिछला हाई है ये ब्रेक हो चुका है, लेकिन बढ़िया वॉल्यूम भी रहनी चाहिए, तभी हम बढ़िया तेजी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बढ़िया वॉल्यूम रहेगी तभी स्टॉक सस्टेन कर पाएगी, स्टॉक का प्राइस सस्टेन कर पाएगा ऊपर साइड में, ठीक है। एंड फिर यहाँ पर देखो रेजिस्टेंस की लेवल है 4800 की, तो ये रेजिस्टेंस है उसके बाद, तो इनको ब्रेकआउट मिलना जरूरी है, तब जाकर हम बढ़िया तेजी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी एचएल के अंदर 19-20% की डिस्काउंट अभी भी अवेलेबल है, ठीक है। तो दोस्तों ये रही कुछ अपडेट्स, कुछ 4 पॉपुलर डिफेंस स्टॉक से रिलेटेड। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।